अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने अपना ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट किया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो हम देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन में। जैसे अरिथमेटिक मीन में भी था कि समेशन एक्स फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे अगर आपको एन या एक्स बार गिवन है। इसी तरह इसका भी है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि आपको दे दिया जाए कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 4 आइटम इज 10.4, कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 आइटम, ठीक है, 4 आइटम का ज्योमेट्रिक मीन है दैट इज 10.4। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइटम्स। आपने देखा है कि हमने ज्योमेट्रिक मीन में जो बाय डेफिनेशन मेथड किया उसमें हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे, ठीक है, हमने समेशन नहीं किया था जो बाय डेफिनेशन फॉर्मूला था। तो ये बाय डेफिनेशन से होगा, इसका मतलब है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइटम्स निकालना है तो ये बाय डेफिनेशन मेथड से होगा। तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3 एंड x4। हमने ये सपोज कर ली कि ये 4 वैल्यू थी जिनका ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आया था 10.4। तो 10.4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1, x2, x3 अप टू x4, ठीक है, n। अब ये n हमें क्या गिवन है, 4 गिवन है, ठीक है, ये n हमें 4 गिवन है, यानी x1, x2, x3, x4 की पावर 1/4 एंड 10.4 ज्योमेट्रिक मीन की जगह 10.4 रिप्लेस कर दिया। टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ साइड्स वी गेट पावर 4 ले ली बोथ साइड पे, ठीक है। बोथ साइड पे जब हमने पावर 4 ली तो हमारे पास जब 1/4 इंटू 4 हुआ हमारी राइट हैंड साइड से, तो 4 से कैंसिल हो गया, यानी x1, x2, x3, x4 ही रह गया। एंड यहाँ पर 10.4 पे जब 4 पावर ली तो हमारे पास आ गया 11698.5856 विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दैट ज्योमेट्रिक मीन। तो हमारे पास अगर हमें ये कह दिया जाए कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करने, तो हम इस तरीके से वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। अब हमने अरिथमेटिक मीन कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन कर लिया। थर्ड हमारे पास जो टाइप ऑफ एवरेज थी, ठीक है, एवरेज की टाइप में आ रही थी हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, तो हार्मोनिक मीन जो है वो कैसे डिफाइन होता है, सेट ऑफ n वैल्यूज x1, x2 अप टू so on xn इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। इन वैल्यूज का क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होगा कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n इंटू समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n 1/xi, ठीक है। तो 1/xi का सम लेंगे और उसको क्या करेंगे, n के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी फॉर्मूले का उलट हो गया अब, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन बेसिकली इज द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ज्योमेट्रिक मीन इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड अरिथमेटिक मीन इज द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आपने डिफरेंस देख लिया ना तीनों का। ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट ले रहे थे हम, अरिथमेटिक मीन में सम ले रहे थे। अब हार्मोनिक मीन में क्या लेना है, जो जो ऑब्जर्वेशन उनकी उनका रेसिप्रोकल ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये क्वेश्चन है गिवन है, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द वैल्यूज 2, 4 एंड 8। इसका हमने हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला इज हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n बाय समेशन 1/x, यानी x की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल, ठीक है, और उसको किधर लिखेंगे, उसको डिवाइड में लिखेंगे, अपने डिवाइजर में लिखेंगे। तो ये n कितना है, 3 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो ये क्या आया हमारे पास, 3/0.875 विच इज इक्वल टू 3.4285। अगर आप देखें और भी तरह के कोई क्वेश्चन अगर आपके पास हैं, देखें आपको फॉर एग्जांपल डायरेक्टली आपको रेसिप्रोकल्स गिवन है क्वेश्चन में, वो आपको मेंशन करेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स आर। तो कह रहे हैं हमने रेसिप्रोकल में वैल्यूज गिवन की हुई हैं विच आर 0.05। अगर आप वैल्यूज देखो तो बहुत छोटी वैल्यूज है, इसका मतलब है वाकई रेसिप्रोकल ही गिवन है। तो 0.05, 0.04, 0.02, 0.0285 एंड 0.0143 ये 4 वैल्यूज हमें गिवन है। हमने क्या करना है कि अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है इनमें से। तो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग, ठीक है। तो 1/x हमें गिवन है, 0.05, 0.04 ये सारी वैल्यू 1/x की गिवन थी, यानी रेसिप्रोकल गिवन था। तो समेशन 1/x तो हम यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे, बट अरिथमेटिक मीन में हमारे पास होना चाहिए x। अरिथमेटिक मीन के x को फाइंड आउट करने के लिए जो रेसिप्रोकल है उसका अगर हम अगेन रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1/0.05 कर दें। रेसिप्रोकल को अगर अगेन हमने x पे शिफ्ट करना है तो उसको दोबारा रेसिप्रोकल लेके हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वही काम किया कि हमने अगेन उसका रेसिप्रोकल ले लिया, 0.05 का तो आ गया 20। इसी तरह हमने अपने x की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। 0.05 1/0.04 किया तो 25 आ गया। यूँ हमने अपनी x की सारी वैल्यू फाइंड आउट की तो समेशन x के आ गया 200.01।
ठीक है। अब हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला है? हार्मोनिक मीन हमारे पास इक्वल है n ओवर समेशन 1/x। ठीक है, वो तो सिंपली वही था, तो हमने वो डाल के अपना वैल्यू निकाली 5/0.1528, तो आ गया 32.72। एंड अरिथमेटिक मीन भी समेशन x ओवर n, समेशन x क्या निकला था 200.01, 200.01 डिवाइडेड बाय 5 इज 40.002। तो बाय हार्मोनिक मीन एंड बाय अरिथमेटिक मीन आंसर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, बहुत कम होता है कि आंसर इक्वल आ जाए, बट आंसर में डिफरेंस होता है। एंड अब हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? जो हार्मोनिक मीन अभी हमने अनग्रुप डाटा का देखा, अब ग्रुप डाटा यानी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समेशन f ओवर समेशन f इंटू 1/x, यानी रेसिप्रोकल, जैसे ये रेसिप्रोकल गिवन है तो उसके साथ f भी गिवन होगा, तो हमने उस हर रेसिप्रोकल की वैल्यू को f के साथ मल्टीप्लाई करा के आखिर में समेशन f इंटू 1/x को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो अगर अब आप देखो, आपने देखा ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन जो भी हमने फाइंड आउट किया, सॉरी हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन, वो सेम नहीं थे। बहुत कम केसेस में होता है कि वो सेम हो जाते हैं। अब एक रिलेशनशिप है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन के बीच में, वो क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ये है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन के बीच में। ठीक है, तो इक्वालिटी साइन विल होल्ड। इक्वालिटी साइन कब होल्ड करेगा? जब सारी वैल्यूज इक्वल आएंगी। ऐसा हो सकता है कि आपका अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन सेम आए। अब हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो हम उसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास x एंड f गिवन है, हमने अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन तीनों फाइंड आउट कर लिए इससे। अरिथमेटिक मीन के लिए हमने f ऑफ x किया पहले, f इंटू एक्स, 12 1 12, 14 4 56, 16 6 96, एंड इस तरह हर वैल्यू के साथ f को मल्टीप्लाई कराया तो समेशन f ऑफ x क्या आया 528। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन के लिए log ऑफ x एंड f ऑफ log x का कॉलम बना, एंड हार्मोनिक मीन के लिए उस x का रेसिप्रोकल और उस रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई बाय f करवाया हमने। अब इन सब कॉलम्स का हमने सम कर लेना है और फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का क्या होता है? समेशन f ऑफ x ओवर समेशन f, 528/30 इज इक्वल टू 17.6, एंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला था समेशन f log ऑफ x बाय समेशन f। ठीक है, समेशन f log ऑफ x का कॉलम ये था, इसका सम आया 37.2319, 37.2319 डिवाइडेड बाय समेशन f इज 30, तो ये क्या आ गया 1.2410। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने क्या लेना था? एंटी लॉग ऑफ दैट आंसर, तो एंटी लॉग ऑफ 1.2410 इज 17.41। इसी तरह हार्मोनिक मीन के लिए f इंटू 1/x का सम, ठीक है, उसको डिवाइड समेशन f ओवर समेशन f इंटू 1/x करवाना है, 30/1.7397 इज इक्वल टू 17.24। अगर आप यहाँ से देखो तो 17.6 यानी अरिथमेटिक मीन ग्रेटर है 17.41 से। ठीक है, एंड 17.41 ग्रेटर है 17.24 से, तो यही है इसका एम्पिरिकल रिलेशनशिप कि अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन छोटा एंड हार्मोनिक मीन सबसे छोटा आएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका रिलेशनशिप अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन का रिलेशनशिप देखा जाता है।